हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनो 2022 का आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है ग्रेड सी और ग्रेड डी का। मैं हर एक कैटेगरी का आपका डिस्कस करूंगा सेपरेट कट ऑफ फॉर बोथ ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। और आपको इस बार स्टेनो जैसा आपको मतलब जितना आपको क्योंकि इस बार कट ऑफ थोड़ा कम जाने वाला है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, लगभग 2000 से प्लस है। तो आपको इस बार जॉब लेना बहुत आसान है, क्योंकि जैसा कि आप देखे होंगे कि प्रीवियस ईयर में एसएससी में वैकेंसी स्टेनोग्राफर में खासकर बहुत कम ही आया है और आगे के दिनों में भी कम ही आने का चांसेस है। तो इस बार जो लोग जो कैंडिडेट स्टेनो या शॉर्ट हैंड क्वालिफाई करेंगे उनका जॉब लेने का चांस बहुत हाई हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो स्किल टेस्ट वो ऑलरेडी स्किल टेस्ट डेट ऑलरेडी अनाउंस हो गया है। आपका स्किल टेस्ट डेट 15 और 16 फरवरी को है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो रिज़ल्ट आया था वो 9 जनवरी को आया था और स्किल टेस्ट उसके बाद जारी कर दिया गया था 15 और 16 फरवरी को। स्किल टेस्ट के लिए आपको जो ग्रेड सी में क्वालिफाई किया गया था 13,100 कैंडिडेट क्वालिफाई किया गया था और ग्रेड डी के लिए आपको 47,246 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया था। लगभग इस दोनों को अगर हम लोग सम करते हैं तो लगभग आपको 60,000 कैंडिडेट क्वालिफाई किया गया था, जिसमें से बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे हैं, लगभग 30% या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 30% कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिर्फ स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दे दिए हैं, उनको स्टेनोग्राफर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो अपना सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएचएसएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई अदर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जस्ट फॉर मॉक लगाने के लिए वो टेस्ट में अपीयर हो गए हैं। तो लगभग अगर इसमें से मान लिया जाए कि 60,000 में से अगर जो अटेंडेंस रह सकता है वो 70 से 65% के अराउंड अटेंडेंस रह सकता है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग मान लिया जाए कि 40,000 या 35,000 कैंडिडेट आपका स्किल टेस्ट में अपीयर होने वाले हैं। उससे ज़्यादा अपीयर होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को स्टेनोग्राफर तो आती नहीं है, वो सिर्फ फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, तो उनको कोई लेना देना है नहीं। और उनका मार्क्स आप देखिएगा तो उनका मार्क्स 160, 170, 140 प्लस ही है मोस्टली का, क्योंकि वो सीजीएल का प्रिपरेशन करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार जो कैंडिडेट शॉर्ट हैंड या स्किल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनका बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होगा कि वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना आ सकता है कैटेगरी वाइज। तो ये आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपका ग्रेड सी के लिए। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका इसमें एरर आप +-3 लेके चल सकते हैं। तो जो यूआर का कट ऑफ रह सकता है मेरे हिसाब से वो 137। अगर आपका मार्क्स बन रहा है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स तो आपको फाइनल मेरिट के लिए बहुत हाई चांसेस है। सिमिलरली ओबीसी में अगर हम लोग बात करें तो 134, ईडब्ल्यूएस में 135 रह सकता है और आपका एससी में आपका 124 रह सकता है और एसटी में आपका 115 रह सकता है। आगे अगर हम लोग देखें कि ओएच कैटेगरी का कितना रह सकता है तो आपका 96 रह सकता है, एचएच का आपका 48 रह सकता है, वीएच का आपका 72 रह सकता है और अदर पीडब्ल्यूडी का आपका 48 to 52 रह सकता है। तो आपका ये सब जो कैटेगरी है इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा एरर होने का चांस है, क्योंकि इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी पे डिपेंड करता है और कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा एरर हो सकता है, लेकिन आपका जो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी है इसमें ज़्यादा एरर होने का चांसेस नहीं है। आपका +3 में अगर आपका मार्क्स इतना के अराउंड बन रहा है तो आपका फाइनल मेरिट में बहुत ज़्यादा चांसेस है। कंडीशन सिर्फ यही है कि आप स्किल टेस्ट को पास कर लें। सिमिलरली अगर हम देखें कि ग्रेड डी का ही वैकेंसी सबसे ज़्यादा होता है, तो इसमें आपका कट ऑफ कितना रह सकता है। तो आपका टियर 1 का या प्री का कट ऑफ ग्रेड डी का बहुत ज़्यादा कम था, बट आपका ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, फाइनल मेरिट में तो यूआर का आपका रह सकता है 123, ओबीसी का 112 रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का 108 रह सकता है, एससी का आपका 94 रह सकता है, एसटी का 82 रह सकता है, आपका ओएच का 62 रह सकता है, एचएच का 49 रह सकता है और आपका वीएच का 54 रह सकता है। बहुत सारे दोस्त लोग ये बोल रहे थे कि आपने कट ऑफ काफ़ी कम बता दी है ग्रुप सी और ग्रुप डी का। तो देखिए भाई, जैसा मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो मोस्टली हाई स्कोरर हैं
बट उनको स्टेनोग्राफर या स्किल टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और उनका मार्क्स जो है वो 150 प्लस है, 140 प्लस है, ठीक है। तो वो लोग कैंडिडेट तो एब्सेंट ही होंगे, अगर स्किल टेस्ट देने जाते भी हैं तो ये वो क्या ही कर लेंगे, ठीक है। इसलिए आपको घबराना नहीं है कि कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगा। इस बार आपका टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो 2000 प्लस है। पिछले ईयर के कंपैरिजन में आपका 3 से 4 गुना वैकेंसी है। पिछले साल आप देखते हो कि 500, 800 ऐसे करके वैकेंसी आ रहा था, बट इस बार 2000 और वैकेंसी कुछ बढ़ने का भी अनुमान है, ठीक है। तो फाइनल वैकेंसी में कुछ 200-300 वैकेंसी अगर और ऐड हो जाता है तो आपके लिए अच्छा ही होगा और कैंडिडेट को मौका मिलेगा। तो कुछ इस तरह कट ऑफ रह सकता है स्टेनोग्राफर का। आशा करता हूं कि आप स्किल टेस्ट का अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप अपना एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन कर रहे होंगे अच्छे से। और अभी आपका 20 दिन के अराउंड और टाइम है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए और कोशिश करिए कि आप स्किल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं। स्किल टेस्ट अगर क्लियर कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है आपका कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर आपको और भी कोई क्वेरी है स्टेनोग्राफर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। जाने से पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टेनोग्राफर से आपका कोई सा भी अपडेट, छोटा से बड़ा अपडेट, मैं आपको ज्वाइनिंग तक डीवी का अपडेट, आपका उसके बाद जो भी लिस्ट निकलता है, मैं सारा अपडेट आपको यही चैनल पे मिलेगा। तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का घंटी ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।